नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आ गया है। ऐसी चर्चाएं हो रही है कि बीजेपी वहां बुरी तरह से हार चुकी है और बीजेपी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि एनआरसी और सीएए जैसे मुद्दे उनके सामने लाना चाहिए कि नहीं, जनता इसको स्वीकार कर रही है कि नहीं। जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। इसके साथ साथ विपक्षी पार्टियां इस बात का भी आरोप लगा रही है, ये बात भी जोर शोर से कह रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी के दिन लद गए हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राज्यों में धीरे धीरे अपना आधार खो रही है, उससे ऐसा ही लगता है कि अब वो मैजिक नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी के पास वो ताकत नहीं रही जिसके आधार पर चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन स्थितियां जो है, जो वास्तविकता है, वो कुछ अलग है, इससे कुछ अलग है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं हुई है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने रिजेक्ट नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को सीटें कम नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है, उनके रणनीतिकार हारे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए रणनीति बनाते हैं, चुनाव में गठबंधन की रणनीति बनाते हैं, चुनाव में लोगों को अपने साथ जोड़ने के साथ साथ चुनाव जीता कैसे जाता है उसकी जो रणनीति बनाते हैं, उन लोगों की हार हुई है। अगर पूरे चुनाव परिणाम के ऊपर आप नजर डालें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिला है। सबसे ज्यादा वोट मिलने का मतलब है कि वहां के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट नहीं किया। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए और इसीलिए इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना वोट दिया। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 33% से ज्यादा मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 33% से ज्यादा लोगों ने माना, लोगों ने उसके पक्ष में वोटिंग की। अगर इस बात पर गौर करें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में दूसरे पार्टी जो जिस गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें आई है और जो सरकार बनाने की तैयारी में है, जो सरकार बना लेगी, उसको अगर लोगों ने इतनी वोट दी होती, जो अलग अलग गठबंधन के अलग अलग दल हैं, तो ये कहते कि अगर उन लोगों को 50% से ऊपर वोट मिल गया, भारतीय जनता पार्टी को 20-25% वोट मिला है और भारतीय जनता पार्टी इसके कारण बुरी तरह हार गई है, लोग उनके फेवर में नहीं है, लोग नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के सरकार में आए, तो ऐसी बातें मानी जा सकती थी। लेकिन जो जनमत सामने आया है, जो परिणाम सामने आया है, उससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ रणनीतिकारों ने एक बड़ी भूल की। झारखंड के उस मिजाज को पहचानने में उन्होंने भूल कर दी, जिसके कारण छोटे छोटे मार्जिन से इस पार्टी के विधायक हारे और उसका परिणाम जो सामने आया वो इनके हार के रूप में आया। और जिसको ये बार बार दोहराया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई है। 33% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली है, जबकि जो पिछले सरकार में उनकी सहयोगी पार्टी थी आजसू, उसको भी 8% से ज्यादा वोट मिली है। दोनों पार्टियां एक साथ 5 साल तक सरकार में रही, 5 सालों तक दोनों इस सरकार का हिस्सा रहे। लेकिन जब चुनाव का समय आया तो हो सकता है कि आजसू का एक्सपेक्टेशन, सुदेश महतो का एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा हो सकता है कि वो बार्गेनिंग की स्थिति में हो और वो चाहते हो कि भारतीय जनता पार्टी उनसे पहले की अपेक्षा अलग तरीके का व्यवहार करे और उनको ज्यादा सीटें गठबंधन में मिले। ये हर पार्टी चाहती है। लेकिन आपका भी एक काम है, आपके रणनीतिकारों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर कोई पार्टी बार्गेनिंग कर रही है, कोई पार्टी, किसी पार्टी को अगर लग रहा है कि हमें पहले की अपेक्षा ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, तो आपको वहाँ के लोगों के मिजाज को देखने के साथ साथ कुछ समय लेना चाहिए और गठबंधन पर फिर से विचार करना चाहिए कि आप इन पार्टियों के साथ गठबंधन करके कितनी सीटें जीत सकते हैं और बिना गठबंधन के कितनी सीटें जीत सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसमें विफल रही। अगर उसने आजसू को अपने साथ मिला लिया होता तो आजसू का 8% वोट और भारतीय जनता पार्टी का 33% वोट, ये दोनों मिला के 41% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के पास होता। और ये वोट ही नहीं है, ये वोट वो है जो किसी भी उम्मीदवार को जो थोड़े से वोटों से हार रहे हैं उसको जिताने की ताकत रखता हो। 8% वोट लाने के बाद आजसू के पास सिर्फ 2 सीटें हैं।
सिर्फ 2 विधायक उसके जीत के आए हैं। सुदेश महतो को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी, उन्हें भी यह सोचना चाहिए था कि कम से कम जिस पार्टी के साथ हम पहले से गठबंधन करके रखे हैं उससे एक सम्मानजनक स्तर पर बातचीत करें और इतनी बड़ी मांग न कर दें कि फिर हमारे पार्टी के लिए ही आगे संकट का दौर शुरू हो जाए। और उन्होंने भी नहीं सोचा। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात है, बीजेपी को सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सरकार को बचाने की थी। और क्योंकि बीजेपी केंद्र में भी सत्ता में है तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उनके हर हार को केंद्र में हार माना जाता है, उनकी हर हार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हार के बारे की बात की जाती है। तो ऐसे में इनको हर तरह से गठबंधन के बारे में सोच विचार के आगे बढ़ना चाहिए। अगर बीजेपी और आजसू ने गठबंधन किया होता तो आज बीजेपी को यह बुरी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि अगर दूसरे तरफ देखें, दूसरे तरफ जहां कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी ने गठबंधन किया था, राष्ट्रीय जनता दल की बहुत अच्छी औकात वहां पे नहीं है और उनके एक विधायक वहां से जीत के आए हैं झारखंड से। लेकिन फिर भी ये महागठबंधन बनाने के लिए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा को पहले लग रहा था कि कांग्रेस को कम सीटें देनी चाहिए और वो लगातार बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि कांग्रेस जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हमें ज़्यादा सीटें नहीं दिलवा पाई है तो विधानसभा चुनाव में भी हम एक दूसरे के साथ रहने पर भी हम 10-15 सीट से ज़्यादा उसको नहीं देना चाहिए। लेकिन हेमंत सोरेन धीरे धीरे इस बात को समझ गए। सच्चाई का सामना करते हुए उन्हें इस बात की जानकारी हो गई कि झारखंड में कांग्रेस की स्थिति इतनी भी कमजोर नहीं है जितनी हम मान के चल रहे हैं। अगर हम गठबंधन करते हैं तभी सरकार तक पहुंच सकते हैं, सत्ता की कुर्सी पा सकते हैं। और उन्होंने अंतिम समय में कांग्रेस को वोट सीटें दी और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन हो गया। उसी तरह की स्थिति राजद के साथ भी थी, लेकिन राजद को भी इस गठबंधन का हिस्सा बना लिया गया। और तीनों गठबंधन की बात अगर करें तो तीनों गठबंधन के मिला के भी, अगर गठबंधन की बात करें जिस गठबंधन को इस चुनाव में जीत हुई है और उनकी बात अगर करते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को 18% से कुछ ज़्यादा वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 13% और आरजेडी को 2% वोट मिले हैं। यानी तीनों पार्टियों को मिला के 35% से कुछ ज़्यादा वोट मिले हैं, 35% वोट। लेकिन इनके पास भाजपा से ज़्यादा सीटें हैं। जहां भाजपा को केवल 25 सीट मिले हैं, वहीं इन गठबंधन को में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 सीटें, कांग्रेस को 16 सीटें और आरजेडी को 1 सीट मिली है। अगर पूरी बात करें तो पूरे गठबंधन को 47 सीटें मिली है और वो सिर्फ और सिर्फ इस गठबंधन के कारण हुए। तीनों के मिला के भी इनके पास फिर 35% वोट हैं, जबकि अकेले भाजपा के पास 33% से ज़्यादा वोट है। अगर आजसू के साथ भाजपा का गठबंधन हो गया होता तो इनका वोट परसेंट 41 हो जाता और 41% वोट के साथ आज जिस स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन है, उसी स्थिति में भाजपा और आजसू का गठबंधन होता और ये सरकार बनाने की स्थिति तक पहुंच गए होते। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पसंद किया और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने इसके लिए रणनीति बनाई, रणनीति बनाने वालों को यह सोचना चाहिए कि चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। चुनाव में जीत और हार का मतलब होता है वोट लाने का, या फिर अकेले चुनाव लड़के अपने दमखम दिखाने का, या फिर इस तरह का एक रिजिडिटी का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि चुनाव में हार के बाद 5 साल तक आपके हाथ में कुछ नहीं होगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे, अपने उस ईगो को अपने अंदर रखे रहें, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए चुनाव लड़ने के पहले रणनीति बनानी जरूरी होती है और उस रणनीति के लिए आपको अपनी रिजिडिटी कम करनी होगी। आप जो हर जगह पर अड़े रह जाते हैं, अड़े रहने की रणनीति से जीत नहीं मिलती है। इसके लिए सॉफ्ट बनना पड़ेगा। आगे इनके पास और मौका है। अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में, और बिहार में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी गठबंधन की बड़ी भूमिका होगी। उसमें नीतीश कुमार के साथ गठबंधन होगा बीजेपी का। लेकिन
अभी से ही भाजपा के कुछ नेता जो बड़बोले नेता हैं इस तरह का बयान देते हैं जिससे नीतीश कुमार को दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे और उनकी रणनीति जो बनने वाली है आगे, जो भाजपा के साथ वो हैं, उसके साथ दरार पैदा हो सकता है। और इसके लिए उनको पहले से सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किए बिना बिहार की राजनीति में वो भूमिका नहीं निभा सकते, सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। अगर नीतीश कुमार को इसी तरह नाराज करते रहेंगे, नीतीश कुमार के खिलाफ उनके नेता, बिहार के जो नेता हैं, वो बयान देते रहेंगे, तो फिर बिहार की सत्ता जो है, जिसका सुख वो भोग रहे हैं, जहां नीतीश कुमार के साथ मिलके सरकार में हैं, वहां से भी उनको हाथ धोना पड़ेगा। और अगले चुनाव में अगर नीतीश कुमार ने कहीं पलटी मार ली, नीतीश कुमार फिर से आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सोचना पड़ेगा कि आगे किस राज्य के चुनाव में हमको कैसे करना है। तो इसलिए रणनीति बनाना और चुनाव जीतना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप अपनी रिजिडिटी को बनाए रख के रणनीति नहीं बना सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की यह हार फिर से उनकी एक नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर करेगी। और ये फिर से एक प्लान बनाना पड़ेगा इनको कि हमें किन लोगों को इस ग्रुप में रखना है, ताकि ऐसे हार जो कि पार्टी की हार नहीं है, पार्टी के वोटर अभी भी उसके साथ हैं, लेकिन अगर पार्टी के वोटर उनको वोट दे रहे हैं और दूसरे तरफ एक इकट्ठा वोट हो रहा है, 2-3 पार्टियां मिलकर एक वोट बैंक तैयार कर रही है, और जबकि आपके पास वो अवसर है, आपके पास किसी पार्टी से गठबंधन करने का अवसर है और उसको भी आप भुना नहीं पा रहे हैं, तो वो पार्टी की हार नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के उन रणनीतिकारों की हार है जिन्होंने इस पूरे चुनाव के लिए नीतियां तैयार की और अकेले चुनाव लड़ने की बात कही। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।